मुशरकीन मक्का का जुल्म व सितम बरा तो अहले ईमान ने बारगाह रिसालत से इजाज़त पाकर मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए। फिर जब कुफार ने गलबा इस्लाम से खौफजदा होकर हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का नापाक मंसूबा बनाया तो बहुक्म इलाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत फरमाई। हिजरत के दौरान आपका सफ़र कैसे गुजरा और गारे सौर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ क्या वाक़या पेश आया था, इस वाक़े की मुकम्मल तफसील मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के सफ़र पर रवाना होना था। उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे साथ दूसरा हिजरत करने वाला कौन होगा? जवाब में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अबू बकर सिद्दीक होंगे। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त चादर ओढ़े हुए थे। इसी हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुँचे। दरवाजे पर दस्तक दी तो हज़रत अस्मा ने दरवाज़ा खोला और हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और चादर ओढ़े हुए हैं। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बोल उठे, अल्लाह की कसम, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन किसी खास काम की वजह से आए हैं। फिर उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चारपाई पर बिठाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल उठे कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मैं आपके साथ जाऊँगा? जवाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, तुम मेरे साथ जाओगे। ये सुनते ही खुशी के मारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप इन दो ऊँटनियों में से एक ले लें, मैंने इनको इसी सफ़र के लिए तैयार किया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत फरमाई। कुफार का सख्त पहरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पर लिटाकर सूरह यासीन की आयत की तलावत करते हुए उन कुफार के सरों पर मिट्टी डालकर काशाना अक़दस से निकल गए। रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी आगे चलते, कभी पीछे, कभी दाएं चलते तो कभी बाएं। ये माजरा देखकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, ये क्या कर रहे हो? उस पर हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ये खौफ है कि कोई आपकी घात में ना बैठा हो। जब आप पहाड़ सौर तक पहुँचे तो उस पहाड़ में एक गार था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, कसम उस ज़ात की जिसने आपको हक देकर भेजा, आप जरा ठहरिए, पहले गार में दाखिल मैं होऊंगा। अगर गार में कोई मूजी कीड़ा हुआ तो कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले गार में दाखिल हुए। उन्होंने गार को हाथों से टटोल कर देखा। जहाँ कोई सुराख मिलता अपनी चादर से एक टुकड़ा फाड़ कर उस सुराख को बंद कर देते। इस तरह उन्होंने तमाम सुराख बंद कर दिए। एक सुराख रह गया और उसी सुराख में सांप था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सुराख पर अपनी एरी रखकर उसको बंद कर दिया। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की गोद में सर रखकर सो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते तो उसी वक्त जब सांप ने उस सुराख के मुंह पर एरी देखी तो उसे डसना शुरू कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को जब डंक लगा, आपको शदीद दर्द हुआ, लेकिन आपने खुद को पुरसुकून किया और हिलने डुलने ना दिया ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में कोई खलल ना हो। उस दर्द की शिद्दत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हुए, लेकिन मुंह से एक अल्फाज भी ना निकला। वो आंसू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिर गए। आंसुओं को गिरने से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू देखे तो फरमाया,
अबू बकर, क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मुझे सांप ने काट लिया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन सांप के कांटे की जगह पर लगा दिया। उससे तकलीफ और जहर का असर फौरन खत्म हो गया। सुबह हुई। रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सिद्दीक के जिस्म पर चादर नजर न आई तो आपने पूछा, अबू बकर, आपकी चादर कहाँ है? जिस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मैंने अपनी चादर फाड़ फाड़ कर गार के सुराखों को बंद किया है। इधर कुरैश के लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में उस गार के करीब आ पहुंचे। उनमें से चंद जल्दी से आकर उस गार के अंदर झांकने लगे। गार के दहाने पर मकड़ी का जाला नजर आया और साथ ही 2 जंगली कबूतर नजर आए। इस पर उनमें से एक ने कहा, गार में कोई नहीं है। उनमें से एक ने कहा कि इस गार के अंदर जाकर देखो, तो दूसरे ने जवाब दिया, गार के अंदर जाकर देखने की क्या जरूरत है? गार के मुंह पर बहुत जाले लगे हुए हैं। अगर वो अंदर जाते तो ये जाला यहाँ पर ना होता और ना ही कबूतर के अंडे होते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब उन लोगों को गार के सामने देखा तो रो पड़े और दबी आवाज में बोले, अल्लाह की कसम, मैं अपनी जान के लिए नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रोता हूँ कहीं ये लोग आपको तकलीफ ना पहुँचाएं। इस पर नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, गम ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। गर्ज कुरैश मायूस होकर गारे सोर से हटाए और साहिली इलाकों की तरफ चले गए। साथ ही मक्का में उन्होंने ऐलान करवा दिया, जो शख्स मोहम्मद या अबू बकर को पकड़ कर लाए या उन्हें कत्ल कर दे, उन्हें 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक उस गार में 3 दिन 3 रातों तक रहे। इस दौरान उनके पास हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते जाते रहे। ये उस वक्त कम उम्र थे मगर हालात को समझते थे। अंधेरा फैलने के बाद गार में आ जाते और फजर के वक्त वहां से जाते। कुरैश ये ख्याल करते कि उन्होंने रात अपने घर में गुजारी है। इस तरह कुरैश के दरमियान दिन में जो भी बातें होती ये उनको सुनते और शाम को नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाकर बताते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के एक गुलाम हजरत आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ये पहले तुफैल नामी एक शख्स के गुलाम थे। जब ये इस्लाम ले आए तो तुफैल ने उन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया, जिस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको खरीद कर आज़ाद कर दिया। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की बकरियां चराया करते थे। ये भी उन दिनों गार तक आते जाते रहे। शाम के वक्त अपनी लकड़ियां लेकर वहां पहुंच जाते, रात को वहीं रहते। सुबह हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर के जाने के बाद आप भी वहां से अपनी बकरियां लेकर उसी रास्ते से वापस आ जाया करते ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाएं। इन 3 रातों में उनका यही बराबर मामूल रहा। ये ऐसा हजरत अबू बकर सिद्दीक की हिदायत पर करते थे। आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु अन्हु को हिदायत थी कि दिन भर बकरियां चराया करें और शाम को गार में उनका दूध पहुंचाया करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शाम के वक्त उनके लिए खाना लाया करती थी। इन 3 के अलावा इस गार का पता किसी को भी नहीं था। 3 दिन और 3 रातें गुजरने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्मा को फरमाया कि आप अब वापस चली जाएं और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बाखबर कर दें कि हमारे लिए एक रहबर का इंतजाम करें। हजरत अस्मा सीधी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आई। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फौरन उजरत का एक रहबर किया। उसका नाम अरीकत बिन अब्दुल्ला लईसी था। ये रहबर रात के वक्त वहां पहुंचा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही ऊंट के बिलबिलाने की आवाज सुनी, फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ गार से बाहर निकल आए और रहबर को पहचान लिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन ऊँटों पर सवार हो गए। इस सफर में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे अब्दुल्ला के जरिए अपने घर से वो रकम भी मंगवा ली थी जो वहाँ मौजूद थी। ये रकम 4 या 5 हजार दरम थी। मदीना मुनव्वरा में पहले ही रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पहुंच चुकी थी।
اس لیے تمام شہر والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ روزانہ صبح کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دن تمام لوگوں کے واپس ہو جانے کے بعد ایک یہودی نے جو اپنے قلعے پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چلا کر مسلمانوں کو بتانے لگا، اے اہل عرب، تمہارا مہمان آ پہنچا ہے۔